आज खीर भवानी मेला है और आज इस मौके पर कश्मीर के गांदरबला जिला के तुलामुला क्षेत्र में बने खीर भवानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि इस बार कोरोना के चलते उतनी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे जितने संख्या में हर साल श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। इस मौके पर वहां पर पूजा अर्चना की गई और हवन यज्ञ भी किया गया। इस दौरान SOPs का भी पूरा ख्याल रखा गया था। प्रशासन की तरफ से भी मेले के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि आज वो यहां आकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर हर साल की तरह इस साल ज्यादा श्रद्धालु नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यहां पर आकर पूजा अर्चना की है। उन्होंने कहा यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है ताकि महामारी से भी सुरक्षित रखा जा सके। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आकर आज के दिन ये दुआ की गई है कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को इस कोरोना महामारी से जल्द निजात मिल सके। यहाँ पे बंद था लेकिन आज खुला है। आज खुला है लेकिन फिर भी भीड़ कम है। हम माता रानी से यही दुआ करते हैं कि हालात ठीक हो जाए और ये बीमारी खत्म हो जाए ताकि सभी यहाँ पे आए। एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे इंतजाम यहाँ पे रहे? अच्छे इंतजाम है, सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजेशन है, सारा। तो हमने माता से यही प्रार्थना की सबों के लिए अच्छी दुआएं कि सारे ठीक ठाक रहे, जो बीमार हैं बेचारे वो भी ठीक हो जाएगा और हालात भी ठीक हो जाएगा और बीमारी भी खत्म हो जाए ताकि अगले साल सारे यहाँ पे आ सकें। अष्टमी के मौके पर आज जम्मू में स्थित माता खीर भवानी के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर माथा टेक के माता के दर्शन किए गए और माता का आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान पूजा अर्चना भी की गई और हवन यज्ञ भी किया गया। इस दौरान सभी हिदायतों का पालन भी किया गया और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा। इस मौके पर दुआ की गई कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में अमन शांति कायम हो सके। लोगों ने इसी के साथ साथ देश भर से और दुनिया भर से कोरोना की मुक्ति की भी दुआ की। लोगों ने कहा कि यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। हालांकि पहले जैसा रश नहीं था और पहले से कम लोगों ने यहां पर आकर आज माता के दरबार में हाजिरी दी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो सके और लोग अगले साल से ज़्यादा संख्या में माता के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच सकें। इसका क्या है तो इसमें क्या हो गया थोड़ा सा। ये अष्टमी है, ये दिन है बड़े उत्साह से मनाते। इसी दिन आज माता ने अपना ये आगमन किया है श्रीनगर में और इसके बाद अगली एक अष्टमी है जिसको हम कहते हैं आषाढ़ अष्टमी, जिस दिन इसका जन्मदिन होता है और ये दिन है बड़े जोश से मना रहे थे। नगर निगम कमिश्नर अवनी लवासा ने आज एनिमल केयर सेंटर जम्मू का दौरा किया और वहां पर कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां पर जानवरों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद थे। अवनी लवासा ने कहा कि जल्दी जम्मू में एक और एनिमल केयर सेंटर बनाया जाएगा ताकि कामकाज में आसानी हो सके और जानवरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल का भी काम चल रहा है और ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है ताकि जम्मू में आवारा जानवरों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके। रूपनगर में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक एनिमल केयर सेंटर है जहाँ पे सिक एंड इंजर्ड एनिमल्स का ट्रीटमेंट होता है और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की जो सारा प्रोसीजर है वो भी होता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है वो आउटसोर्स किया है हमने इस फाइनेंशियल ईयर से एंड वी हैव डन क्लोज टू 1000 सर्जरीज ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है शहर को एक ज़्यादा लिवेबल शहर बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स की वजह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, डॉग बाइट के केसेस हैं, ये सब जो ज़्यादा हैं उसमें हमें थोड़ा रिडक्शन दिखेगा। दूसरी चीज़ है दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स वो भी बेहतर होगी। तो हम ये तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली इस साल I think close to 60% of the dog population will be covered in the animal birth control program. इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक नया एनिमल केयर सेंटर का भी प्रपोजल है जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इससे भी एक पूरे हमारे इस सेटअप को रिलीफ मिलेगी।
डोगरा सहायता केंद्र की तरफ से जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कठुआ और खोड़ से आई यूनिट के सदस्यों में किट्स दी गई, जो कि वहां पर दूर दराज के लोगों में बांटी जाएगी। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से कोरोना काल में समय समय पर लोगों की मदद की जाती है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जाता है, और इसी सिलसिले में आज ये किट्स दी गई हैं ताकि दूर दराज के लोगों में भी किट्स पहुंच सके और वो भी महामारी से सुरक्षित रह सके। चाहे कोरोना वॉरियर्स हों चाहे पेशेंट्स हों, उनको हम दे रहे हैं। बस हमने दी है, एम्बुलेंस फ्री दी है, खाना फ्री दे रहे हैं, और जो दूर से पहाड़ों से लोग चल के आ रहे हैं उनका अटेंडेंस को खाना और सब जो उनको किस्म की फैसिलिटी चाहिए, सहायता चाहिए, वो ये सहायता केंद्र दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को वो सामान सारा मिले जिसको यूज़ करना है उन्होंने, चाहे वो करके अपनी सहायता ले सकते हैं, वो किट की शक्ल में हम दे रहे हैं। और आज उसी कड़ी में ज़िला कठुआ और ज़िला जम्मू के रिमोट एरियाज़ के साथियों को हमने बुलाया था, उनके ज़रिया ये सामान हम वहाँ भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं वो आए हुए हैं, कठुआ से श्री सत्यपाल प्रेसिडेंट और उनके साथी आए हैं, और खौड़ से हमारे सुखदेव सिंह और उनके साथी आए हैं। उनको हमने ये सामान दे दिया है और ये कहा है कि जिस किस्म की उनको सहायता चाहिए, हॉस्पिटल में कोई रेफ़र होता है वहाँ पर केस और कोई तकलीफ़ यहाँ जम्मू में होती है, उनको सारी सहायता जो है हम देने की कोशिश। जम्मू के बावे मार्केट में आज नगर निगम की तरफ से डिवाइडर लाइट्स लगाने का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे जम्मू को सुंदर और साफ बनाए जाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू को साफ और सुंदर बनाया जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसमें उन्हें बेहतर रैंक भी मिलेगा। इस मौके पर कहा गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर जम्मू के लोगों की कई समस्याएं हल हो जाएंगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से 100 करोड़ की लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स पूरे शहर में लगी हैं, अब हाई मास्ट लाइट्स हैं जो वो लगभग 20 करोड़ की, आज उसका काम की शुरुआत है माता बावे वाली के मंदिर से। और कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी को देखते हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं जो वाकई में ही पिछले समय से इस समय में एक चेंज देखने को हमें मिलेगी। हमारे ये जो बावे वाली माता के मंदिर की तरफ जो रास्ता आता है, वहाँ भी साइड की तरफ पूरा पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण और ये जम्मू में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत प्रशासन द्वारा बार बार बाजार खोलने के फैसले पर बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत अब शुक्रवार को सभी बाजार खुले रहेंगे और सभी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसी के तहत बाजार में काफ़ी रश रहा और लोगों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। इस मौके पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह की SOPs का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां बुरी तरह से उड़ाई गई, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं, इससे साफ लग रहा है कि लोग अब ये भूल चुके हैं कि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बाहर निकलना भी है तो वो पूरी तरह से SOPs का पालन करे, अन्यथा वो दूसरों के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने इस पर नाराज़गी भी जताई कि अगर किसी को ज़रूरी काम ना हो तो वह बाजार में बेवजह ना निकले, ताकि इस महामारी से सुरक्षित रहा जा सके और दूसरों को भी इस महामारी से सुरक्षित रखा जा सके। बाजार खुल गया और कितना रश देखा जा रहा है? भैया देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें 2 दिन आज भी डील दी है, कल भी डील दी है, लेकिन लोग जो है घर से 4 लोग घर से सामान लेने के लिए आ रहे हैं मार्केट में। और रश देखिए आपके सामने है, रश यहाँ पे पूरा दिन, यहाँ पे शाम से 6 तक रश होता है पूरा दिन। आपको लगता है कि ये पालन कर रहे हैं? यहाँ पे कोई पालन नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे आप देखिए, कल आप या देखना इससे भी ज़्यादा रश होगा और पूरा दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है। लोगों को वैसे अभी कोई पता नहीं है कि कोरोना है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये है कि घर से अगर कोई 4 बंदे शॉपिंग करने आते हो, एक बंदा आए और आराम से शॉपिंग करके चले जाए वापस,
ऐसे आप बीमारी और घर लेके जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। पर ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, पालन नहीं कर रहे। नहीं कोई पालन नहीं कर रहा है। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग वैक्सीन लें और इस महामारी से सुरक्षित रह सकें, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अभी इसके प्रति जागरूक नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि कई जगहों से ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां पर प्रशासन द्वारा लोगों से ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो वैक्सीन ले। लेकिन ये तो सही है कि वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है ताकि इस महामारी से सुरक्षित रहा जा सके, लेकिन क्या ज़ोर ज़बरदस्ती करना भी सही है? ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि कई जगहों पर बुजुर्गों के साथ इस तरह से जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन लेने के बाद या बिना वैक्सीन लिए ही अगर ऐसे बुजुर्गों को कुछ हो जाता है तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? नगरोटा के कोल कंडोली मंदिर के पास बनाए गए बाथरूम की खस्ता हालत और उसके अधूरे काम से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बारे में नगरोटा संघर्ष समिति का कहना है कि पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा से मांग करते हुए इन बाथरूम का काम शुरू करवाया गया था, लेकिन ये काम अधूरा ही रह गया, जिससे ना तो इसका काम पूरा हो पाया और ना ही जो काम पूरा किया गया था उसकी देखभाल की गई, जिसके चलते अब इन बाथरूम की काफ़ी खस्ता हालत है। उन्होंने कहा कि काम पूरा ना होने से और बाथरूम ना बनने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इसके अधूरे काम को पूरा किया जाए और इसकी देखभाल भी की जाए ताकि आम लोगों की समस्या हल हो सके। असीं ते कोई 3 साल बाद इस जगह च आए आनिया दुख भी होया। ये मंदिर के पुजारी न बाबू राम और हिमराज जी सोनू ये मेरे इतने ख्याल रखते में कोई भी गल पौंदी नहीं आखदा सुनो यार ये करियां इतने नलके का कनैक्शन भी है, 2 कनैक्शन अच्छी चीज़ बनी दी है, लेकिन नगरोटे 2-3 बार कुछ हादसे ऐसे हुई है जियां डॉक्टर साहब ने दसिया कि औरतें ही नहीं है उंदे ये दिखते गए असें ये बनाया हा। तो मेरे समझना साड़ियाँ 3 गै डिवेलपमेंट है, जिन्ने चिर असें सरपंची की 3 गै डिवेलपमेंट आईयां। एक बाजार च शौचालय ਉਹਦੇ ताईं 16 लाख रुपया राणा साहब के CDF च लग्या हा। एक नगरोटा पार्क 12 लाख रुपया राणा साहब का CDF च उत्थे लग्या। 12 लाख गै नरेगा का पाइए तो 10 लाख राणा साहब का पाइए तो इत्थे लग्या, लेकिन अज इत्थे आनी असें ये दुख होया थोड़ा यार इन्नी अच्छी चीज़ बनाई दी तो इसदा इस्तेमाल गै नहीं होया। अब्बल तो जगह गै नहीं लभदी। साढ़ा किन्नी देर का पैसा पेदा 2.5 लाख रुपया राणा साहब का कमीनी बनाना इयै चिर बनाइया, अज तोड़ी वो जगह का फैसला नहीं कर सके। चलो जगह असें ली, मैं तो ये जेह्ड़े आर्मी दे इत्थे COA वर्कशाप दे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना कि उन्हें साड़ी बड़ी मदद की इत्थे, लेकिन हूँ दे जेह्ड़े सूबे हूँ मिगी नहीं पता हूँ कौन, लेकिन उन्हें भी मैं अपील करगा अपने नगरोटा वासियों की तरफ का कि उनके कन्नै गै मिलता जियां पहले उन्हें साढ़े कन्नै योगदान दिता हा, उन्हें अज मैं अपील करना कि इत्थों का जेह्ड़े साढ़े इत्थे मदद सतवा बनाई करन जां किसा च करन। मैं तो समझना कि सारें कोला कम पहला ये हा जरूरी। असें ते 2 बाथरूम दे पैसे लगाए हे रखे दे प्लान च, लेकिन वो भी चुक्की इन्हें कुछ होर बनाई ओड़े जिथे ते मैं समझना इन्नी 6-7 बारी बाथरूम उत्थे बनी है, इन्ने यूटिलाइज उत्थे नहीं होंदे। सारे कोला जिन्ने पैसे तुसीं मैं राणा साहब दे दसे, एक चीज़ अज मैं समझी कि जिथे लोकें की भागीदारी नहीं ना होंदी, थोड़ा मता लोकें का किश नहीं ना पेदा होवे 10-20-50 रुपये गए कुसै दे लगे दे होण वो चुभदे, लेकिन इयां आम जनता समझी ये सरकारी है जी, ये सरकारी कम्म है जी।